गुड इवनिंग स्टूडेंट, बीके स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये पाटलिपुत्र वैभव है। यहाँ कुछ क्वेश्चन आंसर आपको बताने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है? तो कवि दामोदर गुप्त ने पाटलिपुत्र की प्रशंसा की है। उनके अनुसार पाटलिपुत्र पटना महानगर पृथ्वी पर बसे नगरों में श्रेष्ठ है। यहाँ सरस्वती की वंशज यानी विद्वान लोग बसते हैं। कवि ने इस महानगर की तुलना इंद्र की नगरी स्वर्ग से की है। गंगा नदी के किनारे अवस्थित होने के कारण यहाँ के लोग स्वस्थ हैं। दूसरा क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य तथा सम्राट अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था? आंसर होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था काफ़ी मजबूत थी। यह सुंदर नगर था। सम्राट अशोक के शासनकाल में इस नगर का वैभव और अधिक समृद्ध हुआ। एक यूनानी राजदूत ने अपनी पुस्तक में इसकी चर्चा की है। उन्होंने लिखा है कि यह नगर दर्शनीय है। तीसरा क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को शिक्षा का प्राचीन केंद्र क्यों माना जाता है? राजशेखर रचित काव्य मीमांसा काव्य से हमें पाटलिपुत्र के गौरव की जानकारी मिलती है। उन्होंने लिखा है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। यहाँ संस्कृत के अनेक विद्वान हुए। पाणिनि, पिंगल, वररुचि तथा पतंजलि की परीक्षा यहाँ ली गई थी। यहीं उन्होंने ख्याति प्राप्त की थी। चौथा क्वेश्चन है यहाँ पे, कृपया इसको एक बार ध्यान से जरूर देखिएगा। पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें। पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें। पाटलिपुत्र में शरत काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। यह उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। समस्त नगरवासी आनंद मग्न हो जाते थे। इस समारोह का विशेष प्रचलन गुप्त वंश के शासन काल में था। आजकल जिस तरह दुर्गा पूजा मनाई जाती है उसी तरह प्राचीन काल में कौमुदी महोत्सव भी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। भगवान बुद्ध ने पाटलीग्राम के बारे में क्या कहा था? तो भगवान बुद्ध ने पाटलीग्राम के बारे में कहा था कि यह गांव महानगर होगा, लेकिन यह नगर परस्पर लड़ाई, आग और बाढ़ के भय से सदैव पीड़ित होता रहेगा। कालांतर में पाटलीग्राम को ही पटना कहा जाने लगा। बुद्ध की कही गई ये बातें सत्य हो रही है। लोग आज भी आग और बाढ़ से प्रभावित रहते हैं। लोग आज भी आग और बाढ़ से प्रभावित हैं। यहाँ पर पटना के बारे में दर्शाया गया है। सिख समुदाय के लोगों के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है? 3 वाक्यों में उत्तर दें। तो सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर में पूजनीय स्थल अवस्थित है। यहाँ उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान है। यह स्थल गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। देश विदेश से सिख संप्रदाय वाले लोगों के अलावा अन्य संप्रदाय वाले तीर्थयात्री भी यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। गुरु गोविंद सिंह की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। 7वां क्वेश्चन है, लेखक के विचार में प्राचीन काल में आज तक पाटलिपुत्र किस प्रकार का नगर रहा है? तो लेखक के विचार में पाटलिपुत्र का सभी कालों में अत्यधिक महत्व रहा है। वे कहते हैं कि पाटलिपुत्र नगर प्राचीन काल से लेकर आज तक राजनीतिक, धार्मिक, औद्योगिक और शिक्षा जैसे विविध क्षेत्रों में वैभव धारण करता रहा है। पाटलिपुत्र का वर्णन कई विदेशी यात्रियों ने अपने संस्मरणों में किया है। 8वां क्वेश्चन है, शिक्षा के संबंध में पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में लेखक के क्या विचार हैं? प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बताया है कि सरस्वती के वंशज पाटलिपुत्र में रहते थे। राजशेखर कवि के अनुसार पाणिनि, पिंगल, वररुचि आदि महान विद्वानों की परीक्षा यहाँ ली गई थी। इससे ज्ञात होता है कि प्राचीन पाटलिपुत्र शिक्षा का एक महान केंद्र था। 9वां क्वेश्चन है, लेखक धार्मिक दृष्टिकोण से पटना के विषय में क्या कहना चाहते हैं? तो लेखक का कहना है कि पटना प्राचीन काल से ही धार्मिक नगर रहा है। आज भी नगर की
पालिका देवी पटन देवी के नाम से पूजा की जाती है। सिखों के लिए पूजनीय स्थल विश्व प्रसिद्ध गुरुद्वारा यही अवस्थित है तथा प्राचीन काल में यहाँ के लोग आनंद मग्न होकर कौमुदी महोत्सव का आयोजन आज के दुर्गा पूजा की भांति करते थे। तो थैंक यू दोस्तों। अगर